बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। ये कहानी मेरी बहन और मेरी कज़न की एक मज़ेदार कहानी है, जिसको सुनकर अच्छों के मुँह से रौल टपकने लग जाते हैं। सर्दियों के यकबख्ता दिन थे। कॉलेज से 2 पीरियड ऑफ थे, इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। मैंने कॉलेज में टाइम पास करने की बजाय घर जाना मुनासिब समझा। घर में मेरा और मेरी बड़ी बहन का कमरा एक ही था। हम दोनों रूम एक दूसरे से शेयर करते थे। बाहर के गेट की और कमरे की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास थी। मैं बाहर का गेट खोल के अंदर दाखिल हुआ और फिर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं, कहीं गई हुई थी और बड़ी बहन शाइला भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शाइला अंदर कमरे में होगी। मैं जब कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाजे से कान लगाया तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने चाबी से दरवाज़ा खोलने की बजाय अंदर देखने का प्लान बनाया और एक स्टूल लेकर आया। इस पर चढ़कर रोशनदान से अंदर झांका तो अंदर का नज़ारा देखकर मैं हैरान, हवास उड़ गए मेरे। शुमाइला बिना कपड़ों के बेड पर लेटी हुई थी और इसके सामने कोई लड़की जो इसके जिस्म से हरकतें कर रही थी। ये मंज़र देखकर मेरे होश उड़ गए। शुमाइला की आवाज़ों से पूरा कमरा गूंज रहा था। दूसरी लड़की, जिसकी शक्ल मैं अभी तक नहीं पहचान सका था, वो मुसलसल शुमाइला के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। थोड़ी देर तक यही मंज़र चलता रहा और फिर वो दूसरी लड़की खड़ी हुई तो मैं इससे देख के हैरान रह गया। वो कोई और नहीं थी, मेरी कज़न फ़हमीदा थी। वो दोनों मुसलसल एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और वो दोनों आसपास के माहौल से बेखबर खूब मज़े में। यकदम मेरे जहन में अपनी बहन और कज़न को इस हाल में देखकर इनका फ़ायदा उठाने का ख्याल आया और मेरे जहन में अजीब अजीब से ख्याल पैदा होने लगे और मेरी शहवत भी उभरने लगी। मैंने नीचे उतरा और आहिस्ता से चाबी निकाल के दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गया। मेरे एकदम अंदर जाने से वो दोनों घबरा गईं और डर गईं। फ़हमीदा जल्दी से ऊपर से नीचे उतरी। वो अपने जिस्म को कंबल से ढक लिया और शाइला ने भी कंबल का एक सिरा अपने जिस्म से डाल लिया और दोनों का रंग फीका हो चुका था। शाइला के खौफ के साथ, भैया आप इतनी जल्दी आ गए और दरवाज़ा तो नॉक करके आते। गुस्से के साथ, मैंने मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतनी गैर इखलाकी हरकत कर रही हो। क्या ये सब? शाइला बगलाते हुए, भैया सॉरी, हम वो ऐसे ही लगे हुए थे। मैं क्या सॉरी, मैं अभी मम्मी को फ़ोन करता हूँ। क्या चल रहा है ये सब? शुमाइला रोते हुए, प्लीज़ भैया ऐसा मत करना, हम दोनों को बहुत मारेगी अम्मी। प्लीज़ आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। फ़हमीदा के भी आंसू निकलने शुरू हो गए। फ़हमीदा, भाई आप जो कहोगे हम वो करेंगे, प्लीज़ आप किसी को बताना मत। ये सुनकर मेरे दिमाग में शैतानी ख्याल आया। मैं फ़हमीदा के पास गया और अपनी तरफ से शुरुआत की तो फ़हमीदा बोली कि क्या कर रहे हो आप? तो मेरी बहन शाइला ऊपर से बोली, फ़हमीदा चुप रहो वरना ये मम्मी को फ़ोन कर देगा और वैसे भी तो हमें तो किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो हमारी इन ख्वाहिशात को पूरा कर सके। अब अगर घर का ही बंदा मिल गया है तो ये और भी अच्छी बात है। इस तरह मैंने इनकी इन हरकत को देखकर और भी फ़ायदा उठाया।